हेलो, हेलो बेटा। हेलो बेटा, आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके, थिंक एक्चुअली ज्वाइन कर लिया है। ओके, सो वी नाउ स्टार्ट अगेन। ओके, बेटा फाइल दिख रही सभी को ये? Yes, sir. Okay, so what I was saying, the range, clear? So the range is very important, clear? So इसमें और जो आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है उसमें एक एक्सिस कॉमन रहती है, दैट इज द जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस के अलावा जो है चेंजेस कहाँ है, एक्स वाई एक्सिस जो वहां पे थी वो रिप्लेस हो गई सिलेंड्रिकल में आर एंड फाई से, क्लियर? आर इज द रेडियल एक्सिस and phi is the angle, that is this, you can see, clear? That is the projection का जो projection point है उसका हमारा x axis से जो angle है, that is the, so ये आप देख सकते हैं complete एक diagram है, clear? So उसको हमने mix किया हुआ है, देख सकते हैं। So ये आपका P point है जिसपे हमारे coordinates r phi z है, clear? इस P particular P point पे हम लोग आर फाई जेड की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, क्लियर? ठीक है, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं वही डायग्राम है ये, बस इसको हमने एक सिंगल डायग्राम में मिक्स किया हुआ है। ये देखिए फाई इज दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ दिस पी पॉइंट ओवर हियर, यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन है जिससे हमारा एक्स एक्सिस से एंगल फाई बन रहा है। ये आपके रेडियल डिस्टेंस हो गई, दिस इज द रेडियल डिस्टेंस, क्लियर? दैट इज स्मॉल आर, क्लियर? इसके बाद जेड एक्सिस आपकी सिंपली जेड हो जाएगी, जेड एक्सिस इज द जेड एक्सिस, क्लियर? सो सिंगल डायग्राम यू कैन ड्रॉ दिस। अब देखिए आप, अगर हम इस पी पॉइंट पे, अगर हम पी पॉइंट पे यूनिट वेक्टर्स देखें फॉर आर फाई एंड जेड, क्लियर? ये हमारा पी पॉइंट था जो कि अभी हमने पहले भी दिखाया आपको। ये आपका प्रोजेक्शन पॉइंट है, ठीक है? ये फाई एंगल है, ये जेड एक्सिस हो गई, क्लियर? ये आर रेडियल एक्सिस हो गई, दिस इज द रेडियल एक्सिस। तीनों पॉइंट यहाँ मीट करेंगे। तो आर की अगर हम टोटल पी की बात करें, जो भी हमने आपको बताया भी था, तो पी वेक्टर क्या हो जाएगा? पी आर मीन्स द वेक्टर अलोंग द आर डायरेक्शन, क्लियर? मल्टीप्लाइड विद द यूनिट वेक्टर अलोंग आर डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर इस आर डायरेक्शन में क्या होगा? ए आर, क्लियर? ऐसे ही प्लस ये एक्चुअली हम रिजल्टेंट पी पॉइंट को हम रिजल्टेंट पी निकाल रहे हैं विद असेंबलिंग आर फाई एंड जेड, क्लियर? तीनों। तो आर हमारा हो गया आर डायरेक्शन में पी आर इंटू यूनिट वेक्टर आर ए आर, प्लस फाई की बात करेंगे, ये फाई की बात करेंगे तो पी फाई मल्टीप्लाइड विद द यूनिट वेक्टर ए फाई प्लस पी जेड मल्टीप्लाइड विद द ए जेड, जेड डायरेक्शन में जो हमारा पी हो जाएगा पी वेक्टर, दैट इज पॉइंट वेक्टर, दैट इज पी जेड इंटू ए जेड। इस तरह से आप कंप्लीट पी पॉइंट यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, इस पी पॉइंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्लियर? फॉर द सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट मींस पी आर ए आर प्लस पी फाइव ए फाइव प्लस पी जेड ए जेड, क्लियर? ये देख सकते हैं आप लोग। इस तरह से हम देखिए यहाँ पे भी हमने जैसे भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमने डिफरेंशियल लेंथ फाइंड किया था, क्लियर? वॉल्यूम फाइंड किया था, वैसे ही आप यहाँ भी निकाल सकते हैं, क्लियर? सो ये देख सकते हैं आप लोग। अब डिफरेंशियल लेंथ मतलब नॉर्मली जो हमारे जो एक्स पॉइंट्स थे वो एक्स वाई जेड, वो आर फाई जेड थे। अब उसमें हम डिफरेंशियल मींस थोड़ा सा हमने लेंथ को बढ़ाया है, जैसे जेड डायरेक्शन में हमने लेंथ को थोड़ा सा बढ़ाया डी जेड। तो टोटल जो यहाँ पे इतना जब हमने इंक्रीज किया यहाँ से यहाँ तक, ये देख सकते हैं आप लोग डिफरेंशियल लेंथ दैट इज इंक्रीज, क्लियर? सो टोटल आपका यहाँ के बजाय अब यहाँ पे हमारा जो मीट करेगा पॉइंट, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी जेड प्लस डी जेड, क्लियर? ऐसे ही अगर आप फाई के डायरेक्शन में एक स्मॉल हमारा इंक्रीमेंट करते हैं, तो देखिए फाई से हमारा ये हो गया फाई प्लस डी फाई, क्लियर? ऐसे ही जेड सॉरी आर डायरेक्शन में अगर आर के लिए अगर हम करते हैं रेडियल एक्सिस पे, तो पहले रेडियल एक्सिस यहाँ तक थी,
अब हमने रेडियल एक्सिस को थोड़ा सा बढ़ा दिया तो हमारा हो गया r प्लस डी आर, स्मॉल इंक्रीमेंट इन द रेडियल एक्सिस, दैट इज डी आर। क्लियर? सो ये तीनों पॉइंट से अगर हम निकालना चाहें, क्लियर, सो कैसे निकालेंगे आप देख सकते हैं। हाउ कैन वी फाइंड द डिफरेंशियल लेंथ? क्लियर? सो डिफरेंशियल लेंथ अगर हमें टोटल निकालनी है dl, तो हम कैसे निकालेंगे? सो dl विल बी व्हाट? dr into dr means r is the radial axis, so dr means the differential change in the radial axis, that is dr multiplied with the unit vector ar plus r into d phi। clear? r into d phi, r into d phi क्या है? डिफरेंशियल लेंथ इन फाई डायरेक्शन। क्लियर? डिफरेंशियल लेंथ इन r डायरेक्शन तो dr हो गया, डिफरेंशियल लेंथ इन फाई डायरेक्शन अगर हम बात करेंगे r into d phi हो जाएगा। क्लियर? ये आपका r है, ये देख सकते हैं आप, ये r है, ठीक है, ये पूरा फाई प्लस डी फाई है यहाँ तक। क्लियर? ये आपका फाई है, इसमें से अगर आप माइनस करेंगे तो 5 प्लस डी फाई माइनस 5, तो आपका 5 कैंसिल हो जाएगा, ओनली डी फाई बचेगा। डी फाई विल मल्टीप्लाइड विद दिस रेडियल एक्सिस, दैट इज r, r into d phi। clear? so r into d phi will be the differential length in phi direction। clear? this is the differential length in phi direction। ऐसे ही differential length in z direction अगर हम निकालेंगे, ठीक है, so ये आपकी z डायरेक्शन है, ठीक है। अगेन z डायरेक्शन में अगर हम डिफरेंशियल लेंथ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं ये z प्लस डी जेड है, ये z है, अगर इससे इसको माइनस करेंगे z z विल बी कैंसिल, सो डी जेड मल्टीप्लाइड विद द यूनिट वेक्टर ए जेड। क्लियर? सो इन तीनों को ऐड कर दिया हमने तो हमें टोटल डिफरेंशियल लेंथ मिल गया इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ r phi एंड z। क्लियर? इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ डी आर स्क्वायर प्लस आर डी फाई स्क्वायर, क्योंकि आर डी फाई यहाँ पे फाई का मैग्नीट्यूड है, प्लस डी जेड का स्क्वायर, तीनों का अंडर रूट स्क्वायर कर दिया तो हमें डिफरेंशियल लेंथ मिल गई मैग्नीट्यूड फॉर्म। वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल वॉल्यूम, डिफरेंशियल वॉल्यूम हमारा हो जाएगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, जो आपके ये तीनों डिफरेंशियल चेंजेस हैं आर फाई और जेड डायरेक्शन में, तीनों को मल्टीप्लाई मीन्स डी आर डी फाई और डी जेड, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर डी फाई डी जेड, तो ये हमारा आ गया डिफरेंशियल चेंज इन द वॉल्यूम इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये आपको लर्न भी रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आपको ये फॉर्मूले, ये चीजें आपको माइंड में लर्न रहनी चाहिए। इज इट क्लियर? किसी को इसमें डाउट? हेलो, किसी को बेटा इसमें डाउट, जितना अभी बताया मैंने इसमें? हेलो, हेलो बेटा, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है सर आवाज। को बोले हैं इसमें किसी को डाउट है? जो भी मैंने ये शेयर किया, मतलब ये बताया आपको सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, बेसिक चीजें। ओके, सो नाउ इफ यू फर्दर गो, क्लियर, सरफेस एरिया, डिफरेंशियल चेंज इन सरफेस एरिया, अगर आप ये भी निकालना चाहते हैं तो डिफरेंशियल चेंज इन सरफेस अगर आप निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, DSR, DS phi and DSZ means DSR क्या है, डिफरेंशियल वेक्टर सरफेस एरिया नॉर्मल टू R डायरेक्शन, DS phi क्या है, डिफरेंशियल वेक्टर सरफेस एरिया नॉर्मल टू फाई डायरेक्शन, DSZ क्या है, डिफरेंशियल वेक्टर सरफेस एरिया नॉर्मल टू Z डायरेक्शन। क्लियर? अब अगर हम बात करें डिफरेंशियल सरफेस एरिया अलोंग द R डायरेक्शन, तो R के लिए क्या हो जाएगा, आपको पता है, ये देख सकते हैं R के डायरेक्शन में जो डिफरेंशियल लेंथ होती है वो R डी फाई है, ये तो लेंथ हो गई, ठीक है, तो R डी फाई हमारी लेंथ हो गई, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। क्लियर? सो अगर हम DSR मींस R डायरेक्शन में अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, ये आपका हो गया R डायरेक्शन में, तो आप देख सकते हैं सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस R डी फाई को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डी जेड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आर डी फाई को डी जेड से, तो देखिए आर डी फाई इंटू डी जेड
और यूनिट वेक्टर क्या होगा, जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर इज व्हाट, ए आर। ए आर से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको क्या मिल गया, सरफेस एरिया नॉर्मल टू आर डायरेक्शन। दिस इज द डिफरेंशियल वेक्टर सरफेस एरिया नॉर्मल टू आर डायरेक्शन। ऐसे ही फाई के लिए भी निकाल सकते हैं आप लोग, ds फाई यू कैन सी, क्लियर। सो अगर फाई के लिए निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, ये आपका जो है पर नॉर्मल हो गया ए फाई कैप, और जो प्लेन हो गया आपका डी आर डी जेड हो गया, तो डी आर इंटू डी जेड मल्टीप्लाइड विद द यूनिट वेक्टर ए फाई कैप, तो यू विल गेट द surface differential surface vector along the phi direction, that is ds phi। ये एक्चुअली ये जो भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये जो आप पैरामीटर्स देख रहे थे जो हमने अभी निकाले थे यहाँ से, क्लियर, इन्हीं को ले रहे हैं हम टर्म्स को, ठीक है। जैसे आप डिफरेंशियल लेंथ की बात करेंगे, लेंथ डी आर था, क्लियर। सो जो हम ये लेंथ ले रहे हैं एग्जैक्टली, क्लियर, ये देख सकते हैं आप, यही हम बस एरिया में क्या हो रहा है, लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्लियर। तो एक टर्म्स में ऐड और मल्टीप्लाई हो जा रही है, ठीक है। ऐसे ही सरफेस जेड डायरेक्शन में बात करेंगे तो आर डी फाई इंटू ए जेड, क्लियर। ये देख सकते हैं, ये जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हो गया, ये डी आर हो गया, ये आर डी फाई हो गया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे विद द इस आपस में, और उसके साथ यूनिट वेक्टर जो कि उस प्लेन से नॉर्मल यूनिट वेक्टर जो हमारा परपेंडिकुलर है। यूनिट वेक्टर एग्जैक्टली होता क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ अगर आपको याद नहीं है। यूनिट वेक्टर हमारा जो होता है, जो आपने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े होंगे वेक्टर में, ए डॉट बी एंड ए क्रॉस बी, ठीक है। ए डॉट बी आपको पता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होता है, डॉट प्रोडक्ट, क्लियर, दैट इज ए स्केलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो वेक्टर प्रोडक्ट होता है, दैट इज ए क्रॉस बी, क्लियर। ये सभी ने पढ़ा है, आई थिंक सभी को ये चीज माइंड में रिमेम्बर्ड होगी। ए क्रॉस बी इज द वेक्टर प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी जब हम निकालते हैं वेक्टर प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट में तो हमारा यूनिट वेक्टर नहीं आता है, लेकिन जब क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हमारा ए क्रॉस बी अगर हम करेंगे तो ये आपको देगा ए मॉड बी साइन थीटा, और एक यूनिट वेक्टर आएगा एन कैप, ठीक है। तो साइन थीटा तो एंगल हो गया बिटवीन वेक्टर एंड वेक्टर बी, क्लियर। और जो ये यूनिट वेक्टर जो मल्टीप्लाई हो रहा है, यूनिट वेक्टर इज द वेक्टर दैट इज नॉर्मल टू दैट प्लेन। प्लेन कौन सा है, जो ए और बी से फॉर्म हो रहा है। जो ए वेक्टर और बी वेक्टर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक ए बी प्लेन फॉर्म होगा, उससे परपेंडिकुलर प्लेन से जस्ट बाहर की तरफ, ये इसको हम नॉर्मल यूनिट वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो चूंकि ये हम वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, ये सब हमारा वेक्टर, तो एग्जैक्टली इसी वजह से इसमें हमारा यूनिट वेक्टर भी मल्टीप्लाई हो रहा है साथ में, जो कि उस सरफेस से परपेंडिकुलर है, इधर इन आउटवर्ड डायरेक्शन इधर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्लियर। ये आपको कैसे पता चलेगा आउटवर्ड डाउनवर्ड, ये आपको स्क्रू रूल से पता चलेगा, क्लियर। स्क्रू रूल आपने पढ़ा होगा, राइट हैंड स्क्रू रूल, एक होता है राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, क्लियर। सो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं स्क्रू को तो वो आपका ऊपर की तरफ आएगा, और क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो डाउनवर्ड जाएगा डायरेक्शन, क्लियर। समझ में आ रहा है बेटा? हेलो हेलो बेटा, समझ में आ रहा है जो मैं ये बता रहा हूँ यूनिट वेक्टर के बारे में? कोई डाउट इसमें यूनिट वेक्टर में? ये हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसका हम आपको थोड़ा सा वेक्टर्स का भी हम आपको ओवरव्यू देंगे, क्योंकि कुछ उसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं जो कि आते भी हैं, और ट्यूटोरियल भी हम आपको शेयर करेंगे गूगल क्लासरूम में। सभी लोग गूगल क्लासरूम में ऐड हो जाइएगा अगर नहीं ऐड हुए अभी तक। बोर्ड भेज दिया था, 6.5 में ही ऐड होइएगा, ठीक है। 6.3 6.4 वाले में मत ऐड हो जाइएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? तो इसमें अभी तक किसी को डाउट यहां तक जो आज अभी मैंने थोड़ा बहुत आपसे डिस्कस किया, इसमें किसी को डाउट? हेलो। तो बाकी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बाकी हम लोग थोड़ा वेक्टर्स के न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे अगले लेक्चर में। तो किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। अभी कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स बेसिक्स जो हमने बताया, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं आपको। हेलो। ये आप एक चीज और देखिएगा, ये जो पॉइंट से हम जो आर डी फाई निकालते हैं, कैसे निकालना है, ये रेडियल डिस्टेंस हो गई यहाँ तक, ई पॉइंट तक, ठीक। ये आपका चेंज हो गया, ठीक है।
इसके इस पॉइंट पे और इस पॉइंट के बीच में जो एंगल है वो डी फाई है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया हमने r इंटू डी फाई, तो हमको ये मिल गया चेंज, दिस इज द चेंज, क्लियर। सो यही r डी फाई है, ये आप देख सकते हैं, जो बार बार हम r डी फाई यहाँ पे बात कर रहे हैं, दिस इज द r डी फाई, क्लियर। किसी को कुछ पूछना है बेटा? Okay, so thank you class. Now I think time is over. So thank you, and I think attendance सभी ने mark कर दिया होगा. So we will meet in the next lecture. Clear? Okay, so thank you.